मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर संगठन की वार्षिक जनरल मीटिंग रही होटल में हुई आयोजित, जिसमें मुख्य रूप से नीरज, विनोद खन्ना, नजमुल इस्लाम, नावेद उर रहमान, अवधेश अग्रवाल, कमल सोनी, सलमान आजम, जेपी सिंह ने अपने अपने विचार रखे। संगठन के महासचिव उपदेश अग्रवाल ने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया तथा पूरे वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि संगठन निर्यातकों की समस्या को खत्म करने के लिए संकल्प है। इसके अलावा अवधेश अग्रवाल ने बताया कि हम समय समय पर शासन प्रशासन से संबंधित समस्याओं के लिए मंत्रियों एवं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे। एमएसएमई के अंतर्गत 45 दिन में सप्लायर को भुगतान करने का कानून अभी लागू है, इसके लिए भी माननीय वित्त मंत्री जी से भेंट करेंगे। विद्युत प्रदूषण सम और अग्निशमन, नगर निगम, जीएसटी आदि किसी भी विभाग द्वारा निर्यातकों का उत्पीड़न नहीं करने दिया जाएगा। सभी समस्याओं के लिए निराकरण करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने सभी निर्यातकों से 15 अगस्त पर अपनी अपनी नियत इकाइयों में बड़ा तिरंगा लहराकर कौमी एकता को प्रदर्शित करने को कहा। कार्यक्रम में अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई, जिसमें अध्यक्ष नावेद उर रहमान द्वारा फ्रैंड एंड कैरी के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इसमें शहर के कई प्रमुख निर्यातक जैसे कि नदीम खान, हसनैन अख्तर, अशोक शुक्ला, प्रेमवीर सिंह, विनय गुप्ता, विजय गुप्ता, विशाल अग्रवाल, रोहित दल, शाहनवाज जीशान, हामिद हुसैन, शिफात अहमद खान व आदि निर्यातक बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए, जिसमें इकबाल शम्सी, अकतर शम्सी, इजलाल शम्सी, काफी तादाद में एक्सपोर्टर मौजूद थे। आज़ादी बहुत मुश्किल से मिलती है। इस कठिन समय में जब सारा विश्व युद्ध की ओर अग्रसर है, भारत में एकता और अखंडता बनी रहे, गंगा जमनी तहजीब बनी रहे और सभी देशवासी मिलकर अपने अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर बड़ा तिरंगा झंडा फहराकर कौमी एकता का और देश को मजबूत करने का सबूत दें और शांति के साथ इस पर्व को मनाएं। एक्सपोर्ट एसोसिएशन की वार्षिक सभा एजीएम का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे साल के कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया और एसोसिएशन के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मुख्य रूप से जो नगर निगम की समस्या है, नगर निगम की समस्या जो हाउस टैक्स को लेकर थी, उसके विषय में हमने बताया। सर्वप्रथम हमने नगर आयुक्त महोदय का धन्यवाद किया कि उन्होंने हमारे व नीरज खन्ना जी, एमएचई और यश की मांग पर जलकर का पूरे शहर में सर्वे कराया इंडस्ट्री में, और जहाँ जहाँ सीवर लाइन नहीं थी वहाँ से जलकर ही समाप्त कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है निर्यातकों की। अभी अभी हमें सूचना मिली कि हमने उनसे एक मांग की थी कि जब जलकर नहीं है तो हमसे सीवर कर क्यों लिया जा रहा है। तो ये भी अभी हमें पता लगा, उन्होंने एक चिट्ठी से हमें अवगत कराया है कि सीवर कर भी हटा दिया गया है। तो जो निर्यातकों की समस्या है नगर निगम के द्वारा, वो बहुत कुछ हल होने की दिशा में अग्रसर है। 15 तारीख ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट है। हमने मांग की थी कि इस समय शहर में काम की कमी है, तो जो छूट हमें 10% दी जाती है उसको बढ़ा के 15% किया जाए। नगर आयुक्त महोदय ने हमारी उस मांग को भी स्वीकार किया और छूट 15% कर दी है। साथ ही साथ हमने मांग की थी कि जिन जिन भी इलाकों में नगर निगम का कैंप लगे, वहाँ पर हमारे व यश के एसोसिएशन के 2 पदाधिकारी रहेंगे, जो कि नगर निगम व निर्यातकों के बीच में पुल का काम करेंगे और जो भी सही टैक्स होगा वो मिलके जमा कराएंगे और हमारे निर्यातक भी ईमानदारी से जमा करेंगे। इसको भी नगर आयुक्त महोदय ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है व उन्होंने हर तरीके से हमें मदद का आश्वासन दिया है। ये एक सबसे बड़ा विषय था जो कि हमारा पूरा शहर इससे जूझ रहा था, और अगर इसमें जो कमी शासन के द्वारा रह गई है कि शासन के 3 गुना टैक्स वसूला जा रहा है,
या दरें ठीक नहीं हैं, उसके लिए हम शासन में 17 तारीख को MHE और यश दोनों की ओर से नावेदुर रहमान साहब और JP सिंह जी, मुख्य सचिव की मीटिंग मनोज कुमार सिंह जी की बरेली में है, वहाँ पर इस विषय को रखेंगे कि हाउस टैक्स 1% हो और जो FRA है वो बढ़ाया जाए। तो हमें उम्मीद है कि हम दोनों संस्थाएं मिलकर अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगी और शहर के निर्यातकों के विकास के लिए कार्य भी हमारे भाई हैं, वो भी सब इसमें शामिल हैं। किसी का हम उत्पीड़न नहीं होने देंगे। सबके लिए नगर आयुक्त महोदय ने वायदा किया है कि किसी का उत्पीड़न नहीं होगा, सबसे जायज़ टैक्स वसूला जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध है कि पहले क्या देते थे हम नहीं जानते, लेकिन अब जो सही टैक्स है वो नगर निगम को पे करें। AGM के उपलक्ष्य में हमारे MHA के सेक्रेटरी सचिव श्री अवधेश अग्रवाल जी, मेरे भाई और नावेदुर रहमान साहब जो कि अध्यक्ष हैं MHA के, और संरक्षक श्री नजमुल इस्लाम साहब को मैं बधाई दूँगा। बहुत अच्छा मंच संचालन करने वाले श्री JP सिंह साहब को भी बधाई। MHA का आज जो AGM का कार्यक्रम होता है वो हर साल विधिवत होता है और उसका मेन मकसद ये होता है कि इन्होंने पूरे एक साल में जितने भी काम हम निर्यातकों के लिए और आर्टिजन्स के लिए करे होते हैं उसका पूरा विवरण देना, उसके साथ साथ कितनी गणना करी है, कितना बैलेंस शीट है, क्या है, और उस चीज़ों को जो है सारे मेंबरान्स को बताया जाता है। उसके साथ साथ जो इनके आने वाले भविष्य के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको ये लोग प्रोजेक्ट करते हैं। आज बहुत सारी चीज़ों को नया प्रोजेक्शन दिया गया है, बहुत समस्याओं पे भी चर्चा हुई है। हाउस टैक्स के ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हुई है, जिसके लिए अब मुख्य सचिव साहब से हम लोग मिलने जा रहे हैं दोनों सदन में। और उसके साथ साथ अभी 2 दिन पहले नगर आयुक्त साहब से भी MHA और यश के बिहाफ पे श्री अवधेश अग्रवाल जी ने मुलाकात करी है। मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा इस आप लोगों के चैनल के माध्यम से। उन लोगों नगर आयुक्त साहब ने हमारी जो समस्याएं हैं वो सुनी और सुनने के साथ साथ शासन को जो अवगत कराना था उन्होंने अवगत कराया। आज मनोज कुमार सिंह जी भी इस बात के लिए जो लघु उद्योग भारती वालों की जो मीटिंग हुई है उसमें भी जो है मनोज कुमार सिंह जी ने चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि भाई जो नगर आयुक्त ने जल कर और सीवर कर को माफ़ करा गया है, इसको लेकर के ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताई गई है। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आगे भी जो 3 गुना इन लोगों ने जो टैक्स लगा रखा है उसको 1 गुना अगर हो जाता है तो उससे भी बहुत बड़ी रियायत सारे आर्टिजन्स को, एक्सपोर्टर्स को होगी। अगर किसी भी मेंबर पर पाइपलाइन नहीं है वहाँ जलकर नहीं गया जाए और ये सेक्रेटरी साहब की कोशिशें हैं और उन्हें माना कि ये इलीगल है तो किया गया है। तो जो अब तक ये मोर देन अ डेकेड हम लोगों ने जलकर दे दिया है, क्या उसका रिफंड का भी कोई प्रोसीजर हो सकता है? कुछ कोशिश कर देना। बॉडी की मीटिंग के सदर मुकरम बाबा हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन के सदर जनाब नावेदुर रहमान साहब, सम्मानित मंच और तमाम ही हमारे सीनियर एक्सपोर्टर, आज मेरे सामने वो 2 महान हस्तियाँ नज़र आ रही हैं, जिनमें से हाजी इकबाल साहब और इकरामुल हक साहब दोनों लोग मौजूद हैं, जिन्होंने मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन में की बुनियाद डालने में अपना तन मन धन जुटाया। मैं इनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ और अवधेश जी के लिए एक शेर से अपनी बात को शुरू करूँगा कि तख्त देता है, ताज देता है, अज़मतों का मिजाज देता है। तख्त देता है, ताज देता है, अज़मतों का मिजाज देता है और जिसका हो किरदार बुलंद ज़माना उसे खिराए देता है। हमारे देश के लिए एक इंडिपेंडेंस डे है और इस इंडिपेंडेंस डे को हमें इस तरीके से एक फेस्टिवल की तरह से मनाना चाहिए, ना कि जो है अधिकतर परिवार में देखा गया है कि वो लोग सब अपनी छुट्टी मनाने चले जाते हैं। मैं इस आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये उम्मीद करूँगा
कि सभी लोग 15 अगस्त को अवश्य झंडा फहराएं, चाहे वो उनका व्यापारिक संस्था हो या घर हो या ऑफिस हो। और उसके साथ साथ 15 अगस्त निकल जाने के बाद उस झंडे को बहुत संभाल करके, तय बना करके अपने पास रखें, जिससे कि उस झंडे की बेकदरी ना हो। और उसके साथ साथ मैं सभी एक्सपोर्टर्स को, आर्टिजन्स को, पूरे हिंदुस्तान के एक्सपोर्टर्स को EPCS की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आपके चैनल से ये बोलना चाहता हूँ कि 15 अगस्त सभी लोग एक पर्व की तरह सेलिब्रेट करें। राष्ट्रीय पर्व यौम आज़ादी के मौके पर मुरादाबाद की आवाम से, देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? ये सभी के लिए है और ये हर साल मनाया जाता है और हम सब लोगों को मिलजुल के इसको यौम आज़ादी को मनाना चाहिए। ये हमारी आज़ादी का दिन है। घरों में तिरंगा लगा बन के रहे हैं आपसे बहुत के आवाम से, साथ साथ आर्टिजन और आपकी संस्थाएं, उनसे आप सब लोग आपस में प्यार बना के रखें, इत्तेफाक रखें, एकता रखें और यही मेरी जो है इस वक्त जो है शुभकामनाएं। 2 लाइन और एक साथ मिलकर मनाना चाहिए और हर घर हर तिरंगा इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। ये